हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का बायोलॉजिकल चैप्टर जो है थर्ड, किंगडम्स प्लांटी एंड एनिमेलिया। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, पादप जगत के जो है और प्राणी जगत के बारे में हमने पढ़ना है। आपको पता ही है कि प्लांट जो है हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है और प्राणी जो हम लोग हैं उनमें क्या खासियत होती है, क्या करैक्टरिस्टिक्स के साथ हम लोग निवास करते हैं इस धरती पे, तो उसी के बारे में जो है ये चैप्टर बताती है। ठीक है, इसमें जो है पादप जो प्लांटी में आती है, एनिमेलिया जो होती है प्राणी जगत में आती है, तो इसके बारे में हम बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे कौन कौन से जीव जो है इसके अंतर्गत आता है और ये क्या अपना रोल निभाता है। तो लेकिन ये सब करने से पहले, जो चैप्टर हम स्टार्ट करने से पहले, एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज़ है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। चैप्टर किंगडम्स प्लांटी एंड एनिमेलिया। Friend, what do you mean to the plantae and animalia? Here in this preview lesson, you have learned about the basic aspect of the classification of organism and about the three lower kingdoms: Monera, Eukaryotic, unicellular, various multicellular and filamentous, Protista, eukaryotic cellulars, and fungi, the eukaryotic, unicellular, multicellular, heterotrophics. And this lesson you will be study about the remaining two kingdoms, Plantae and aquatics, multicellular, and heterotrophics, and animalia. There is aquatics and multicellular heterotrophics. After the completing this lesson, you will be able to give the basic conclusion of containing organism on kingdoms or plantae and classify the kingdoms plantae up to the division and give the typical characteristics of the algae, Bryophyta, Petrophyta, and their Saprophyta, and classify the division of Saprophytas up to the class and Gymnosperms and their Angiosperm. They give the typical features of dicot families such as the Malvaceae and Favelae, and give the typical features of the monocot families such as the Lacies and the Posies, and they justify the conclusion of their contained organisms in the kingdom of Animalia, and classify the kingdom of Animalia up to the phyla and give the characteristics of the various animal phyla with example, classify the arthropoda and the chordata up to the class with example, and classify the Mammalia up to the major order with example. Yeah, means classify the Animalia, there is up to the major order through example. So all done, but starting for the first topic is the main division of kingdom. Plantae mean plant. Plantae is a plants.
The both plant animal kingdom include with a variety of organisms which contribute to the biodiversity on the planet Earth. We shall now learn there is classification of plant and animals. Here show this line. There are plant are multicellular eukaryotic photosynthesis autotrophic areas heterotrophs having to the cellulosic cell balls. All are embryophytes. The plants are classified as a flow. The kingdom plants are embryophytes is classified into the flowing division. The barophyta, amphibians and plant kingdoms non-vascular, and Petrophyta is a true roots and stem and the leaves vascular tissue present, and Spromatophyta there is seed producing vascular tissue present. The first of all is saprophytes are further division into Gamospermens is the naked seeds and plants should not be included in any ovary, and the angiosperm is a seed enclosed in the ovaries wall and divided into dicotyledons, and the embryos with the two cotyledons, and the monocytodomes is a single cytodomes in the embryos. So let's come to the Hindi. जैसा कि दोस्तों आपने अभी समझा, कहते हैं कि जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है जगत पादप प्लांटी और जगत जो है आपका प्राणी एनिमेलिया। देखिए दोस्तों, आपने अभी पीछे जो हमने सेकंड टॉपिक किया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हमने 5 जगत में से हमने उसमें 3 का किया था, जिसमें मोनोरा था, प्रोटिस्टा था और फंजाई था। ठीक है, अभी जो हम करेंगे 2 इम्पोर्टेंट फीचर्स के साथ चलेंगे। जो 5 जगत प्राणी है उसमें से हम अभी प्लांटी लेंगे और एनिमेलिया लेंगे, यानी हम पादप को लेंगे और इसमें है जो है प्राणी जगत के लेंगे। आपको पता ही होगा कि सबके बारे में हमने पढ़ा था। मोनोरा के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये यूकैरियोटिक्स एक कोशिकीय विरल की बहुकोशिकीय और तंतुमय होते हैं, विरले ही। ठीक है, और प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था कि यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय होते हैं। उसका फंजाई के बारे में मैंने पढ़ा था कि यूकैरियोटिक्स एक कोशिकीय एवं विषमपोषी भी हो सकते हैं। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लांटी के बारे में, जो कि यूकैरियोटिक होते हैं और बहुकोशिकीय एवं स्वयंपोषी होते हैं। और दूसरा जो होगा हमारा एनिमेलिया, जो कि यूकैरियोटिक्स होंगे, जो प्राणी जगत के आते हैं, बहुकोशिकीय होंगे, विषमपोषी के बारे में हम इसमें ज्ञान प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, इस अध्याय में जो है हर तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। उसमें से हमारा सम्मिलित होगा कि जगत पादप वर्गीकरण प्रभाव तक कैसे करेंगे, शैवाल, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, सिम्प्टोफाइटा के विशेष लक्षणों का भी वर्णन करेंगे। हम द्विबीजपत्री कुल से जो है मलवेसिया, फेवेलिया प्ररूप से लक्षण भी देखेंगे कि द्विबीजपत्री में क्या होती है, एक बीजपत्री में क्या होती है। ठीक है, जो लिलियासी जो होती है या पेयोसी जो होती है वो किस रूप से अपना जो है लक्षण को निर्धारित करती है, और एनीमिया के स्वयं जो है फाइलोमोस में किस में वर्गीकृत किया गया है। अर्थ्रोपोडा, क्रोडेटा के वर्गीकरण हम करेंगे और उसको पाएंगे कि किस कैटेगरी में इसको रखा गया है। साथ में जो है मेमेलिया में जो आता है स्तनधारी प्राणी, उनमें क्या विशेषता होती है और किन विशेषताओं के कारण जो है ये जो है प्राणी जगत में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इसी तरह त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ लगे रहें, बने रहें। ठीक है, मिस मत कीजिए एक भी टॉपिक को, क्योंकि एक भी टॉपिक आपके लिए जो है महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो आपको पता ही है, ये तो ज़रूरी ही है, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर को आगे जो बढ़ाना है तो इसमें जो है आपकी आवश्यकता है। क्योंकि मैं एक हूँ, आप लोग अनेक हो, तो इसी के साथ मुझे भी अनेक बनाओ और आगे बढ़ो। चलिए, ये बात तो था आपके लिए, क्योंकि आप अगर मुझे बढ़ाओगे तभी आपके समक्ष जो है एग्ज़ाम के समय अच्छा से अच्छा क्वेश्चन मिलेगा और इम्पोर्टेंट मिलेगा, वो भी दोनों लैंग्वेज में। क्योंकि हमें पता है कि भारत जो है हिंदी भाषी देश है, लेकिन कहते हैं पढ़ाई तो कुछ अंग्रेजी भी ले लिया है। चलिए, ये बात तो अच्छी बात है। अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जगत प्लांटी यानी पादप के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, आखिर किन किन भागों में जो है इसको विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले तो यही आता है जो पादप में आते हैं, प्लांटी में आते हैं, वो आते हैं पादप जंतुओं की व्यापक विविधता पृथ्वी को जो है जैव विविधता यानी जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब हम पादपों और जंतुओं के जो है जो वर्गीकरण के विषय में जो सीखे हैं, जाने हैं, उसमें क्या है, कहते हैं जो पादप होते हैं वो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक प्रकाश संश्लेषित स्वयंपोषी और बिरले ही जो होते हैं विषमपोषी जीव होते हैं। विरले यानी रेयर केस होती है जो विषमपोषी होते हैं। इनकी कोशिका भित्तियों में जो है सेलुलोज की बनी होती है। जो इनकी कोशिका भित्ति होती है दोस्तों, वो सेलुलोज की बनी होती है। और ये सभी जो है एम्ब्रोफाइटा
होते हैं, इनमें एम्ब्रियोफाइटा प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको एक महत्वपूर्ण बनाता है। उसके पश्चात कहते हैं पादप जगत के वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। देखिए, जो प्लांटी है एम्ब्रियोफाइटा के जो है निम्न कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे कि जो है बायोफाइटा। बायोफाइटा में जो है पादप जगत के उभयचर यानी जलचर में है जो असंवहनीय होते हैं, यानी ये जलचर में आते हैं बायोफाइटा में, यानी पानी में रहने वाले जीव। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है टेरियोफाइटा। ठीक है, टेरियोफाइटा जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये इसके जड़ मिलेंगे, आपको तना मिलेंगे, पत्तियां मिलेंगे, पानी पाई जाती है। ठीक है, और संवहन उत्तक मौजूद होते हैं। संवहन करने के लिए इसको एक उत्तक की आवश्यकता होती है। उसके बाद स्पोमैटोफाइटा, जो बीज उत्पन्न करने वाले पादप होते हैं, संवहन उत्तक मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसमें स्पोमैटोफाइटा के जो है आगे निम्न विभाजित किया गया है। देखिए, स्पोमैटोफाइटा जो है आपका जो थर्ड पार्ट है स्पोमैटोफाइटा, उसको तीन आगे भी कई भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें जिम्नोस्पर्म जैसे अनावृतीय बीज व पौधे, बीज अंडाशय के बंद नहीं होते हैं, यानी इसके बीज जो होते हैं खुले होते हैं। और एक जो है एंजियोस्पर्मी, यानी एंजियोस्पर्मी जो होते हैं बीज अंडाशय की दीवार के अंदर बंद होते हैं, इन्हें विभाजित किया जा सकता है। तो आप जो है इसके भी दो भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, इसमें हम द्विबीजपत्री भ्रूण ध्रुवपत्र में सम्मिलित होते हैं, जैसे कि दो पार्टों में होते हैं, जैसे चना होता है। अगर चना को देखोगे ना तो दो पार्ट इसके खुलते हैं, तो इसका मतलब है वो द्विबीजपत्री कहलाता है। और एक बीजपत्री जो होती है, जैसे कि नारियल होता है, उसमें एक ही खोल बने होते हैं, तो उसको एक बीजपत्री भ्रूण में केवल एक ही बीजपत्र पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है बहुत कुछ समझेंगे, हम जानेंगे, तो आप इस तरह से बने रहिए। देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। The next topic is Barophyta. Barophytes are the amphibians of plant kingdoms, as they complete their life cycle in the both water and land. Friend, there is a life cycle complete between water and on the land. There are amphibians. These mainly grow in the damp, shaded place, especially in the hills. They are grow in their where is a grow in the damp, shady place, especially in the hill. They are embryophytes that do not have a vascular tissue, either xylem nor a phloems, and where is a multicellular sporogytes. They are way to the bone in the gametophytes, and no true leaves and the roots, as their independent plant body is the gametophytes and haploids. Sex organs are jacketed, as there are a way surrounding by one or several layers of strial cells. There are three main types of barophytes. First is a flat ribbon-like, means liverworm is a Marchenitia, and so in this figure a small leaf is a plant body, mosses is a Funaria. And third is a flat thyroid plant body wearing a horn like Sporophyta is a horn of the Anthoscurus. They are shown in this picture. The first picture is a show in the liverworts is a Marchenitia. There is the present of Antheridias, Anthrodipores, and Arcosinia. And second is a moss plant. Moss plant is a spore capsules, capotetra cap, and stalk and simple leaves and rhizoids. There is a present of this plant of Funaria. In all types of Barophyta, the main plant body is a gametophyta, a large and more present, and they are photosynthetically active, which is aware to the sex organ. In a mosses, there is a gametophytes, is a plant body, is a leafless stems called to the gametospore, but is a liverworts and their horn walls, their plant body usually are thorns, that is the ribbons like are heart shaped and bilaterally symmetric. The body is without roots, stems, and leaves. The plants are anchored their soil by the rhizoid, and which are the unicellular is the liver wall and the horn wall, whereas a multicellular in the mosses. Rhizoids is a help in the anchorage, and they also in their absorption of the water and made a form to the substance. There is a male sex organ are Antheridias and female sex organ are Arcosinia. The gamete is produced in the sex organs. The male and female gamete fuse to give rise to the zygote, which is developing into the
gametophyta. And sporophita is remain to the attached to be a gametophyta and depend on its form of foods and mineral. The sporogenous tissue in the saprophyta is undergoes to the metastasis to produce haploid spore. The spore on the dispersal of germinate to be give rise to be a gametophytus again. The most important of gametophytus in this lesson. Then here is a gametophyta undergoes to mitosis and gamete produce a phase of plant, and sporophyta is undergoes to the metastasis spore produce phase of plant. Friend, the remember the gametosphere is the mutasis division and sporophyta is undergoes to the metastasis division. So important for the spore producing, and there in all three types of Barophytas in the life cycle showing the alternations of generations. Alternational of generation is the most important. Here, comparison of the gametophytics and saprophytic phase of the Barophytus. The first is a gametophytic phase and second is a sporophytic phase. The first point, haploid phase generally autotrophics, and second is a diploid phase, heterotrophics or parasitic is autotrophics. Second is has a multicellular sex organs called enteradius and the arconosia, zinnia and where to still zagged, and has a second sporophytic phase is has a spore producing structure, and the produce of gametes and the producer spore. Here produce of gamete and here is a produce a spore. And gametes are produced by the mitosis division, and here spore are produced by the metastasis. The metastasis and metastasis are different. Dominant phase occupy most of the life period, and short-lived phase which is remains attached to the gametophyta. There are Barophyta as a panniers of vegetation. Panniers of vegetations in there are first one to grow on the various habitats like a rock, lava, sand, water, and act on the soil window. And the most is hold water better than to the soil. This improve to the macro habitat for their code of on their seeds or other plant to grow. And these are the source of food for the fish and the birds, and there are dries of plant body in the use of nestings of materials by birds. Nesting is a material by birds. Important. दोस्तों जो हमारा टॉपिक आगे का जो है वो बायोफाइटा की ओर इशारा करता है। बायोफाइटा जो है इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। बायोफाइटस भी कहते हैं इसको। कहते हैं बायोफाइटा पादप जगत के जो है जलचर पादप है, यानी जल में रहने वाला ये एक पौधा है, पादप है। ये अपना जीवन चक्र जो है जल में और स्थल में पूरा करता है। देखिए जल में भी रहता है और स्थल पे भी यानी ज़मीन पे भी रहता है, और दोनों जगह जो है अपना जीवन ये जो है पूरा करता है। ये मुख्यतः नम व छायादार भागों में खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी कह सकते हो जहाँ भी छायादार मिलता हो, ठीक है, कहा खासकर जो है पहाड़ी क्षेत्रों को यहाँ जिक्र किया गया हिल स्टेशन का, तो वहाँ पर ये जो है पौधे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो इसको जो है एक अलग पहचान बनाता है। ये वो जो है एम्ब्रोफाइटस है जिनमें संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं, यानी इसमें जाइलम फ्लोएम जो है का अभाव पाया जाता है, यानी जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है। आपको पता है जाइलम का और फ्लोएम का अपना एक महत्वपूर्ण होता है, एक पानी लाने काम करता है तो भोजन को ट्रांसफ़र करता है। तो ऐसा चीज़ें इसमें नहीं पाया जाता, जाइलम फ्लोएम पाए जाने का जिसमें चांसेस नहीं रहते हैं। जबकि बहुकोशिकीय स्पोरोफाइटो सदा ही जो है गैमेटोफाइटों द्वारा वहन किया जाता है, यानी यहाँ से वहाँ लिया जाता है। यथार्थ पत्तियों व जड़ें नहीं होती है क्योंकि इनका स्वतंत्र जो है काय युग्मकोशी यानी अगुणित होते हैं, यानी इसमें कह सकते हो कि इसमें पत्तियां व जड़ें नहीं पाई जाती है, जो कि इसको एक विशिष्ट बनाती है, अलग हमें से बताता है बायोफाइटस में। इसमें जनन अंग सदैव एक या अनेक बाध्य कोशिका के परतों से आवृत हो रहते हैं, यानी इनका जो जनन अंग होते हैं सदैव ही एक या दो से परतों से बंधे होते हैं। कहते हैं बायोफाइटा के 3 मुख्य प्रकार होते हैं जो हमारे समक्ष भी है। पहला तो यही होता है जो है चपटेरिवन फीता जैसे लीवर वर्ट यानी मैक्रोनीसिया। दूसरा जो है हमारे समक्ष है छोटे पत्तीदार स्तंभ मास यानी यूनेरिया। तीसरा जो है चपटे सेलसाव यानी थैलस जैसे कि थैलार्ड, जिसमें ब्रुंक्स हॉर्न सदीज बीजाणु अवधिप्त जो स्पोरोफाइटा होते हैं। इसमें हर्नवर्स और
एंथ्रोसियोरिया का नाम विशिष्ट है। जैसे कि आप चित्र भी देख रहे होंगे, आपके समक्ष दो चित्र जो यहाँ प्रेजेंट हैं, ये दोनों जो है कि लिवर स्टॉल्स यानी मैक्रोनेशिया का है, दूसरा जो है मांस पादप प्यूनेरिया का है। जैसे कि आप देखोगे कि लिवर वाटर्स में जो है धुंधानी एंथ्रोडिया पाया जाता है, पुधानी धर होते हैं और थैलस भी पाए जाते हैं, जो एक तरह फूल की तरह दर्शाए गए हैं, बहुत ही अच्छा दिखने में लगता है। और दूसरा जो है आपके समक्ष जो है मांस यानी पादप के लिए है, जो मांस जो है यानी गोपल कैप लगे होते हैं, वृंत बने होते हैं, सरल पत्तियाँ होती है और जो है मुलाव्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह से जो है ये भी एक विशेषताओं में से एक विशेषता मानी जा सकती है। तो उसके आगे जो हमारे समक्ष है, जैसे कि आप को पता ही होगा कि सभी प्रकार के बायोफाइटा में मुख्य पादप जो है गैमेटोफाइटा नामक शरीर होता है। यह अधिक बड़ा दृढ़ एवं सक्रिय रूप से जो है प्रकाश संश्लेषित होते हैं, यानी प्रकाश के लिए ये क्रियाशील होता है। जिसमें जनन अंग विद्यमान होते हैं, यानी जनन अंग जो होता है प्रेजेंट, सेक्स ऑर्गन जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। मांस में गैमेटोफैटिका जो है पादप शरीर एक पलदार तना होता है, जिसे हम गैमेटोफेयर्स यानी युग्मधर कहते हैं। लेकिन लीवर और हैनवॉल्सल में पादप शरीर सामान्यतः एक थैले से होते हैं, जो रिबन के सामान्य या हृदय के आकार तथा द्विपार्श्विक रूप से सम्मिलित होते हैं। कहते हैं पादप यानी प्लांटिस में शरीर में जड़ें, तना, पत्तियां नहीं होती है। इन पादपों के शरीर में जो होता है जड़ें, तना और पत्तियां नहीं होती, यानी आप कह सकते हो रूट, स्टेम, ठीक है, और लीव्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको विशिष्ट बनाता है। पादप जो है मृदा के साथ मिडलोफ्स द्वारा रहते हैं, यानी जो ये पौधे होते हैं मिट्टी के साथ जो होते हैं अपने जड़ों से पकड़े रहते हैं, राइजोडस के रूप में होते हैं। कहते हैं लिवर डोस में एनोवर्स में जो एक कोशिकीय व मासे में बहुकोशिकीय। देखिए इसमें जो रहता है लिवर वर्ट्स में जो होती है एक कोशिकीय होता है और मासे जो होता है बहुकोशिकीय होता है। सुलस ट्री यानी एंक्रोइजिस की भांति कार्य भी करता है और भूमि की सतह के सबसे निचले जो है सतरों में जल अवशोषण में सहायक होते हैं। नर जनन अंग जो है पुधानी यानी एंथ्रोडिया व मादा जनन अंग जो है एक्रोगोनिया होते हैं, युग्म जांस अंगों में बने होते हैं। कहते हैं नर तथा मादा युग्मकों के संलग्न से एक पिंड बनता है, जो विकसित होकर एक जो है स्पोरोफाइटा यानी विभक्त बनाता है। स्पोरोफाइटा जो होता है ग्लोमोफाइटा संलग्न रखकर उस पर भोजन व खनिज के लिए जो निर्भर रहता है। स्पोरोफाइटा में जो है बीजाणु जुड़न यानी उत्कों में जो मिसोसिस अद्र गुणसूत्र के परिणाम स्वरूप अनगुणित बीजाणु यानी हेलोफाइटस पर्स बनते हैं। बीजाणुओं के अंकुरण से पुण्य गैमेटोफाइटा बनता है। कहते हैं गैमेटोफाइटा में जो है सूत्री विभाजन होता है, यानी इसमें सूत्री विभाजन होता है। युग्मक से गैमेट बनाने वाली प्रवस्था यानी म्यूटेसिस कहते हैं हम, जो है सूत्री विभाजन को कहते हैं। स्पोरोफाइटा में जो है अर्ध गुणसूत्र यानी म्यूटेसिस होता है, जो बीजाणु स्पोर बनाने वाली एक प्रवस्था मानी जाती है। तो इसमें जो है मिटोसिस और म्यूटेसिस का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कहते हैं 3 प्रकार के जो है बायोफाइटा जीवन चक्र के दौरान जो है पीढ़ी एकांतर यानी अल्टरनेशनल ऑफ जनरेशन का प्रदर्शन करता है। तो ये मतलब होता है दोस्तों पीढ़ी एकांतरण यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी पीढ़ी एकांतरण को ये दर्शाता है। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष है वो ये है गैमेटोफाइटिक्स और स्पोरोफाइटिक्स अवस्थाओं में क्या अंतर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। गैमेटोफाइटिक्स जो होते हैं यूकेरियोद्रवित होते हैं और स्पोरोफाइटिक्स जो होते हैं बीजाणु द्रवित अवस्था में होते हैं। यूकेरियोट में होते हैं और ये बीजाणु में होते हैं यानी बीज प्रेजेंट में होते हैं। कहते हैं हेलोफाइटस के जो है अनुग्रहित अवस्था सामान्य स्वयं पोषी होता है। ये जो होते हैं गैमेटोफाइटिक्स ये स्वयं पोषी होते हैं, ठीक है। और जो स्पोरोफाइटिक्स होते हैं ये जो होते हैं डिपाइडेट्स अवस्था में होते हैं। कहते हैं इसमें बहुकोशिकीय लैंगिक अंग जिन्हें जो है पुंधानी और स्त्रीधानी कहा जाता है युग्मक के स्ट्रोफाइटोजेक्ट से घिरे होते हैं, यानी इसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही प्रेजेंट रहता है। जबकि इधर जो है स्पोरोफाइटिक्स में होते हैं वो जो है विषम पोषी आंशिक रूप से जो है स्वयं पोषी बनाने वाले संरचना जो है बीजाणु होती है। ये युग्मक बनाती है जबकि ये बीजाणु बनाती है। युग्मक माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। इसमें जो है बीजाणु असूत्री विभाजन यानी कह सकते हो कि इसमें समसूत्री यानी म्यूटेसिस द्वारा होता है, इसमें जो है म्यूटेसिस द्वारा होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है प्रभावी अवस्था अधिकांश जीवन इसी अवस्था में बिताती है, यानी सबके सब जो जीवन है इसी रूप से बिताते हैं। लेकिन कहते हैं अल्पकालिक अवस्था जो गैमेटोफाइटस से संबंध रखते हैं इस कैटेगरी में आता है। कहते हैं बायोफाइटा जो है अग्रणी वनस्पति है, अर्थात ये ही सबसे पहले विविधता आवास जैसे चट्टानों, लावा, बालू जल आदि में उगते हैं।
तथा जो है मिट्टी बांधने का भी कार्य करता है, यानी मिट्टी को जो है थामे हुए रहते हैं, रुके हुए रहते हैं, बाढ़ या जो पानी के तेज बहावों से रोकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो है कार्य आप कह सकते हो। कहते हैं मिट्टी की अपेक्षा जो है मांस पानी के बेहतर रूप से रोक सकता है, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रकार दूसरे जो है पेड़ों के बीजों के अंकुरण के लिए ये सूक्ष्म आवास यानी माइक्रो हैबिट में सुधार करता है, यानी सूक्ष्म आवास जो भी हो उसको सुधार करना इसका कार्य होता है। ये मछलियों व पक्षियों के लिए भोजन स्रोत है और इसके सूखे पादप जो है पक्षियों के लिए घोंसला निर्माण के सामग्री के स्रोत में काम है, यानी नेस्ट बनाने के लिए काम आता है पक्षियों में, ठीक है। और कहते हैं ये जो होते हैं पौधों में होते हैं, जो पानियों में होते हैं, तो ये पौधे जो होते हैं वहाँ के जीव जंतु के लिए जो है भोजन जो है प्रबंधन करता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात जो है हमारे समक्ष बनता भी है। The our next topic is the Terophyta. Terophytus is the fern plant is a Terophyta. Here is shown in this picture a garden fern plant. The present roots, rhizomes and soil leaves and others are present here. Ferns are lobulous vascular plants. They are containing vascular tissue. Vascular tissue which is the made up to the xylems and phloems and help in the conduction of water and nutrition to all part of the plant body. Terophytes are usually found in the damp, shaded place or in their garden and on their hills where the temperature is very low. This present of the temperature is very low. The main plant body presented in the sporophytes a diploid germination and has a roots which thus penetrate their soils and absorb the water and minerals. The leaves fornets of Sporophytes is a grow in the thick horizontal underground stem or rhizomes and which the bear advantages of root. Their young leaves and their base of their fronds are covered by the dry brown scale remnanta. And the young leaves on the left lattice is a characteristically is a circulated and squared structures, and see this figure. The axis of the leaves is called rachis and the lifted on the both side of rachis are called pinea. The division of peneus is known as the pineal. There is on the under surface of the leaves develops a spore producing body called sporogenias in the groups. It's called shore. Shore single source which may or may not be covered with the multicellular structures called indusum. The sporogenous tissue in their sporogenia is undergoes to the mucus to produce haploid spore, and the spore on the dispersals is germinate into on the independent small thals like body. The gametospore is called to protothalls. There is a protothalls is a where to the enteroidea and the archogenia. Is a produce a male and female gamete respectively. There is a friend produce a male and female gametes, and their gametes fuse and their zygote devolve into the diploid sporophyta. The young embryo absorb the nutrition and water from to the gametophyta until it is a root and the leaves are formed. The gametophyta is then die. Gametophyta is grow independent of the sporophyta and it is a leaf for a short period of the time, but a new sporophyta is temporarily dependent upon the teeny gametospore. The gametospore are sporophytic phase alternate and the brophyta. दूसरे तरह के चित्र में आपको दिखाया भी गया है टेरोडोफाइटा। फ्रेंड, टेरोडोफाइटा जो होती है ये आम पाए जाने वाला पौधा है। ये कई जगह पाया जाता है। इसको हम फर्न भी कहते हैं। पंगों का पौधा या टेरोडोफाइटा होता है, यानी फर्न भी कहते हैं हम इसको। ये पौधा जैसे आप देख रहे होंगे, ये जो है आपके घरों में भी कई जगह पाया जाता है, लेकिन ये बगीचा में काफ़ी पाया जाता है। लोग जो है शौक से इसको घर में भी लगा लेते हैं। युद्धान फर्न के पौधे के नाम से भी जाना जाता है और डेकोरेशन में तो काम आता ही आता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण पौधा माना जाता है हर जगह के लिए। इसमें कहते हैं जड़ें प्रेजेंट होते हैं, प्रकंद होते हैं और मुद्रा स्तर होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसको बनाता है। कहते हैं फर्न जो है निम्न सतर संबानी पादप होते हैं। संबानी जो है पौधा होता है, इसमें संबानी उत्तक जो है दारू जाइलम्स और जो है
पोषवाह यानी फ्लोएम होते हैं, जिनकी सहायता से जल व पोषक तत्व जो है पादप शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। यानी दोनों जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। टेरिडोफाइटा सामान्यतः नम छायादार स्थान, बगीचे व पहाड़ों में पाए जाते हैं, जहाँ तापमान जो होती है बहुत ही कम होता है। तो ये इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखती है। कहते हैं मुख्य पादप शरीर एक जो है स्पोरोफैटिक्स यानी बीजाणुबद्ध यंत्रीगुणित प्रजनन जो है को दर्शाती है, और ये जो है इसमें जड़ें होती है जो ज़मीन के भीतर जाती है ताकि जल और खनिजों को जो है अवशोषण कर सकें। तो ये इसको इम्पोर्टेंट बनाता है। कहते हैं जो है स्पोरोफाइटा की जो पत्तियाँ होती है प्रणवंश यानी फ्रॉन्डेट्स मोटे क्षैतिज और भूमिगत तने प्रकंद दंडाइजोम्स पर उगती है, जिसमें जो है अपस्थानिक जड़ें होती हैं। प्रजनन की नई पत्तियां व आधार जो है सूखे भूरे सल्कों यानी रेमेंटा से जो है आच्छादित रहते हैं। कहते हैं उसके पश्चात जो होते हैं इसमें नई पत्तियां और वर्णक जो होते हैं वित्तीय रूप से कशी हुई और कुंडली संरचना दर्शाती है। ठीक है, चित्र में भी दिखाया गया था। पत्तियां के जो है अक्ष के प्रक्षोभ यानी रैकिल्स कहते हैं, जो रैकिस के दोनों ओर से जो है वर्णों की जो है पीर्षक यानी पेनिस कहते हैं, और जो है पीर्षक के खंडों में जो है पीर्षिका पेनियूस कहते हैं। तो पत्तियों की निचली सतह पर जो है बीजाणु उत्पन्न करने वाले काय बॉडी विकसित होती है, जिसमें बीजाणुधानी स्पोरोजीनिया कहा जाता है। यानी स्पोरोजीनिया जो होती है उसे बीजाणुधानी भी कहा जाता है। बीजाणुधानी के समूह को जो है बीजाणुधानी के समूहों को बीजाणुधानी धनी गुंज या अंग्रेजी में सैराइस सॉरिस एक वचन में सोरस कहा जाता है। बीजाणुधानी जो है पुंज बहुकोश की संरचना जिसे जो संरक्षद यानी इंडुसियम्स कहते हैं द्वारा जो आवृत हो सकती है और नहीं भी। तो इसलिए कहा जाता है कि बीजाणुगानी जो होता है स्पोरोजीनियस में जो है बीजाणुओं उत्पन्न करने वाले उत्को तथा अर्धसूतन होने से अंकुरित बीजाणु उत्पन्न करते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपली बात बताई जाए तो उसमें तो यही बात बताया गया है कि सिर्फ जो ये चीज़ें जो होती है वो एक तरफ से जो है इसको में जो आवृत्तियाँ पाई जाती है, और इसमें जो है बीजाणु अन्य यानी बीज उत्पन्न करने वाले उतक भी पाए जाते हैं। और ये जो होती है अर्धगुणसूत्र द्वारा होता है यानी मिसोसिस द्वारा जो होती है इसकी फॉर्मेशन होती है। तो ये इसको जो है विशिष्ट बनाता है और महत्वपूर्ण रखता भी है। कहते हैं प्रकरण पक्ष बीजाणु द्वारा अंकुरन होकर उनमें एक स्वतंत्र छोटा थैला जैसे कार्य यानी जो है गैमोस्टोफाइटा बनाता है, जिसे हम प्रोथैलस भी कहते हैं। प्रोथैलस पर जो है पुच्छधानी यानी एंथ्रोडिया और स्त्रीधानी बने होते हैं, जिसमें से नर्म और मादा युग्मक पाया जाता है। यानी जो है इसमें मेल और फीमेल सेक्स जो है प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो है गैमेटोस का संग्रहण होने पर जायगोट बनाता है, जो द्विगणित स्पोरोफाइटा कहलाता है। कहते हैं अपभृत भ्रूण जो है गैमेटोफाइटा के पोषक तत्वों का जो है अरिजल अवशोषण तब तक करता है जब तक कि इसकी पत्तियां व जड़ें विकसित नहीं हो जाती। तब पश्चात जो है गैमेटोफाइटा मृत हो जाती है। गैमेटोफाइटा स्पोरोफाइटा के पृथक स्वतंत्र रूप से जो उगता है, और इसका जो है जीवन काल अल्प अवधि का है, लेकिन एक नया स्पोरोफाइटा और छोटे गैमेटोफाइटा पर अस्थायी रूप से जो है ये आश्रित होती है। कहते हैं बायोफाइटा की तरह इनमें भी दो प्रवस्थाएं यानी गैमेटोफाइटी और स्पोरोफाइटी का जो है एकांतरण होता है, जो इसको एक महत्वपूर्ण भी बनाता है। आगे का जो वीडियो का दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, ये पार्ट जो था हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही जरूरी था। अगला पार्ट जो है अत्यंत ही आवश्यक है, तो अगले पार्ट को आप मिस नहीं कीजिए, उसको देखिए और समझिए और जानिए। ठीक है, ये पार्ट में हमारा इतना था। हम अगले पार्ट बी पार्ट में मिलेंगे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण श्री सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में
बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।